Namaste and welcome to spicearoma.in, where food is love and religion. What did a Keralite make for a Thai traveler visiting India? Perhaps best of Kerala, perhaps best of Thai. So let's find out the answer by making best of both, making Thai style garlic herb rice with Kerala style mixed vegetable in coconut gravy. चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। हमारी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जानने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल spicearoma.in पर लॉग इन करें। सबसे पहले हम अपने भिगोए हुए बासमती चावल को चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेंगे नमक और साथ ही हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। करीब 1 घंटे के लिए मैंने बासमती चावल को भिगो कर रखा था। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर चढ़ा दूंगी और जब तक कि ये 80% कुक नहीं हो जाता हम इसे कुक करेंगे, यानी जब तक कि बासमती चावल बीच से हल्का कच्चा ना रहे तब तक हमें इसे पकाना है। चावलों में जैसे ही बॉयल आता है हम इसके अंदर डालेंगे 2 सिनेमन स्टिक्स यानी 2 दालचीनी के स्टिक्स जो करीब 1.5 से 2 इंच के होंगे। अब मैं चावलों को चेक कर लूँगी, करीब 7 से 8 मिनट हो चुके हैं इसे बॉईल होते हुए, तो हमारे बासमती चावल अब पक चुके होने चाहिए। हर एक बासमती चावल का टाइम कंस्ट्रेंट अलग होता है। कुछ बासमती चावल 10 मिनट तक पकते हैं तब वो 80% होते हैं और कुछ 7 से 8 मिनट के लिए हो जाते हैं, उसके अंदर हो जाते हैं। तो ये वाला करीब 7 से 8 मिनट के अंदर पक चुका है 80%, तो मैं इसे निकाल लूँगी। आपको दिखाऊं कि आप बीच से अगर इसे इस तरह से दबाएं तो ये टूटना चाहिए, लेकिन आपको हल्का कच्चापन फील होना चाहिए। दैट्स व्हेन कि आपका जो चावल है वो 80% कुक हो चुका है और इसे आप स्ट्रेन कर सकते हैं। तो मैं अब इसे स्ट्रेन कर लूँगी। चावलों को छान कर हम उसके दालचीनी को निकाल लेंगे और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। तो चावलों को हम फैला देंगे इस तरह से और ठंडा होने देंगे। अब हम सब्ज़ी बनाने के लिए एक पैन को चढ़ाएंगे मीडियम फ्लेम पर और इसमें डालेंगे कोकोनट ऑयल। क्योंकि ये केरला स्टाइल सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, इसलिए मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और तेल को अब हम गर्म होने देंगे। तेल जैसे ही गर्म होता है फ्लेम को लो कर दें और 1 पिंच जीरा डाला है मैंने, ऑप्शनल है ये। जीरा जब हल्का ब्राउन हो जाए तब मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ते और इसे फ्राई कर लेंगे हम करीब 30 से 40 सेकेंड और फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। अब कड़ी पत्तों के फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ हरी मिर्च। आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। मिर्ची के फ्राई हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे होल कैश्यूज यानी साबुत काजू। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं काजू को। काजू के फ्राई हो जाने के बाद यानी हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के जब वो हो जाएं तब हम इसमें डालेंगे स्लाइस किए हुए प्याज और इन सारी चीज़ों को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज जल्दी सिक जाएं इसके लिए हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा नमक और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर सारी चीज़ें अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं तो मैं थोड़े से प्याज और काजू निकाल रही हूँ गार्निश के लिए और बीच में थोड़ी सी जगह बना रही हूँ और इसमें डालूंगी मैं चॉप्ड लहसुन। अगर आप गार्निश नहीं करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ही में गार्लिक और जिंजर डाल सकते हैं और इसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल, करीब 1 टीस्पून तेल डाला है मैंने। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से सेक लेंगे हम, यानी जिंजर और गार्लिक को अच्छे से सेक लेंगे हम जब तक कि इसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती। करीब 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं जिंजर और गार्लिक को तेल के अंदर भूनते हुए। तो अब इसे हम सारी चीज़ों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
करीब 30 से 40 सेकंड और भून लिया है मैंने सारी चीज़ों को। और अब मैं इसमें डालूंगी अपने कटे हुए मिक्स वेजिटेबल्स। यहाँ पर मैंने फूल गोभी, आलू और गाजर को चॉप करके रखा है। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं इसके अंदर। इन सारी सब्जियों को मैं कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी। साथ ही हम इसमें डाल देंगे नमक, और आधा कप पानी। तो जिस कप से आप सारी चीज़ें का मेजरमेंट ले रहे हैं उसी कप से पानी डाल दीजिए। और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हम इसके अंदर। और सारी चीज़ों को मिक्स कर कर हम 5 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर इसे पका लेंगे। तो मैं इसे ढक दूंगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं तो हम अपनी सब्जियों को एक बार चेक कर लेते हैं। ये करीब अभी 70% ही कुक हुई हैं। देखिए, इन्हें चम्मच से काटने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी के साथ कट रहे हैं। तो यानी ये 70% कुक हुए हैं। तो इस स्टेज में हम डालेंगे अपने चॉप किए हुए शिमला मिर्च। आप चाहें तो तीनों कलर की शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी के अंदर। शिमला मिर्च को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद करीब 1/4 कप पानी और डाल रही हूँ मैं। और इसे करीब 3 मिनट के लिए मैं ढककर पका लूँगी लो फ्लेम पर वापस से। 3 मिनट बाद हम इसे चेक कर लेंगे। तो हमारी सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं अब। तो अब हम इसमें डालेंगे कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क यहाँ पर मेरा पतला वाला है, यानी मैंने पाउडर इस्तेमाल किया है कोकोनट मिल्क का और इसे पानी में डालकर कोकोनट मिल्क तैयार किया है। इसलिए मैं इसमें 2 टीस्पून राइस फ्लावर डाल रही हूँ इसे गाढ़ा करने के लिए। अगर आपके पास गाढ़ा वाला कोकोनट मिल्क है तो आपको राइस फ्लावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं अपने कोकोनट मिल्क को और राइस फ्लावर को अच्छे से मिक्स करूँगी जब तक कि ये लम्प फ्री नहीं हो जाता। और जैसे ये लम्प फ्री होता है मैं इसको अपने कढ़ाई के अंदर डाल दूँगी। कोकोनट मिल्क के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। मिक्स करने के बाद करीब 2 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर बॉईल होने दूँगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं। मैं अपने पैन को अनकवर कर लेती हूँ। हमारी सब्ज़ी बॉईल हो चुकी है, सारे फ्लेवर्स इसके अंदर आ चुके हैं। अब थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है ये। तो अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी एक बार स्टर करके अपनी सब्जी को। और अब हम अपने पैन को साइड में रख देंगे और बनाएंगे अपने गार्लिक हर्ब राइस को। पैन को रखा है मैंने हाई फ्लेम पर और इसमें डाल रही हूँ सेसमे ऑयल। आप चाहें तो कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तिल का तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि थाई स्टाइल में कोकोनट और सेसमे ऑयल का यानी तिल के तेल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तेल को अब हम गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर और अपने पैन को इसी तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारे चावल चिपके ना। फिर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चॉप गार्लिक यानी चॉप लहसुन। इसे हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर। गार्लिक जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए हम इसके अंदर डालेंगे चॉप्ड पार्सले। अगर आपको पार्सले अवेलेबल ना हो या आपको ये एक्सपेंसिव लगे तो आप इसकी जगह पे चॉप्ड धनिया की पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गार्लिक हर्ब राइस में ऑथेंटिकली पार्सले का ही इस्तेमाल होता है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स ऑप्शनल है या फिर इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। नमक हम कम ही डालेंगे क्योंकि हमारे बासमती चावल में ऑलरेडी नमक है। फिर मैं इसे करीब 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर। 1.5 मिनट बाद हम इसमें अपने ठंडे किए हुए बासमती चावल को डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों के साथ मीडियम टू लो फ्लेम पर। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो
तो अब हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे और बढ़ेंगे अपने सर्विंग के तरफ। तो मैं तैयारी कर रही हूँ आपके लंच के प्लेट के लिए, और आपकी भूख बर्दाश्त से बाहर होती ही जाए, मैं उससे पहले ये कह दूँ कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नहीं आई पसंद तो फिर क्या नहीं पसंद आया, और आपके फीडबैक्स और सजेशंस क्या हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हर हफ्ते पाने के लिए हमें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर एक रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमारी अगली रेसिपी तक खाइए, खिलाइए, खुशियाँ बांटिए।